नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आध्यात्मिक दुनिया और मेडिकल साइंस दोनों के लिए ही किसी बहुत बड़े अजूबे से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी शिक्षाएं, सच मानिए ये सब किसी चमत्कार की तरह हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आपको जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये वो साल हैं जो प्रेमानंद जी महाराज ने बिना काम करती हुई किडनी के बिताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले 18 सालों से वो सिर्फ रूटीन डायलिसिस के भरोसे जीवित हैं। तो लाजमी है कि दिमाग में ये सवाल उठेगा ही कि कोई इंसान इतनी बड़ी शारीरिक परेशानी के बावजूद लगभग 2 दशकों तक न सिर्फ जिंदा कैसे रह सकता है, बल्कि इतनी जबरदस्त ऊर्जा से भरा कैसे रह सकता है। मतलब जब वो सिर्फ 30 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने साफ कह गया था कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह फेल हो चुकी हैं और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन उनके जीने के तरीके और उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने सारे मेडिकल अनुमानों को सचमुच पलट कर रख दिया। अब देखिए, इस मेडिकल चमत्कार के पीछे कोई रहस्य या जादू टोना नहीं है। ये असल में मन, शरीर और आत्मा के एक परफेक्ट बैलेंस का नतीजा है। इलाज के साथ साथ उनकी जो दैनिक दिनचर्या है ना, वो बहुत ही कमाल की है। गहरी ध्यान साधना, बहुत कम नमक वाला एकदम प्राकृतिक शाकाहारी खाना, प्राणायाम और योग, और सबसे बड़ी बात उनकी निस्वार्थ आध्यात्मिक सेवा। यही वो चीजें हैं जो उन्हें इतनी गजब की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा देती हैं। तो चलिए, इस चमत्कारिक जीवन की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, ये जानने के लिए उनके सफर पर एक नज़र डालते हैं। कानपुर के अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेकर वृंदावन तक की उनकी ये यात्रा, उनके बचपन की कहानी सच में आपको हैरान कर देगी। 1972 में कानपुर के एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, यानी 5वीं क्लास में, उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके मन में अक्सर ये सवाल आते थे कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा रहता है, या इस दुनिया में कोई और ही परम सत्य है। और इसी सच की तलाश में सिर्फ 13 साल की उम्र में रात के ठीक 3 बजे उन्होंने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी का कठिन रास्ता चुना और सीधे वृंदावन आ गए। वहां उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा वल्लभ संप्रदाय को सौंप दिया। शुरुआत में उन्होंने लगातार 10 सालों तक अपने गुरु की बिना किसी स्वार्थ की सेवा की। अब आप खुद सोचकर देखिए, रात के 3 बजे घर से निकलने वाला वो 13 साल का बच्चा आज दुनिया के सामने एक ऐसे आनंदमय और ऊर्जावान रूप में है जिसे देखकर लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। अब आते हैं उनकी जीवन के उन 6 अहम पाठों पर जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसने आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक को उनका मुरीद बना दिया है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आज के समय में हम सब एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं ना। पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां हैं तो हमें सिर्फ दिखावे के लिए तीसरी चाहिए। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। महाराज जी इसे सीधे तौर पर भौतिक लालच कहते हैं। इसके बिल्कुल उलट है विनम्रता। उनका मानना है कि सच्ची महानता और मन की असली शांति इस दिखावे में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े रहने और विनम्र होने में है। यही जीवन की असली सफलता है। और इसी से जुड़ा उनका एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। वो अक्सर कहते हैं कि अहंकार और घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर देखते हैं कि जब लोगों को थोड़ी सी कामयाबी मिल जाती है तो वो अपने ही दोस्तों या माता पिता को भी खुद से कम समझने लगते हैं। और यही श्रेष्ठता का एहसास, यही ईगो अंत में उनके सबसे बड़े पतन का कारण बनता है। तो अब सवाल है कि इस अहंकार को खत्म कैसे किया जाए। इसका सबसे असरदार तरीका उन्होंने बताया है नाम जप, यानी सच्चे मन से लगातार भगवान के नाम का जाप करना। आज के इस तनाव भरे माहौल में अंदरूनी शांति पाने का ये एक गजब का तरीका है। लेकिन इसमें एक शर्त है, इसे बिना किसी दिखावे के पूरी तरह से गुप्त रखकर और बिना किसी अहंकार के करना होता है। तभी इसके असली आध्यात्मिक फायदे मिलते हैं। इसके साथ ही जो लोग इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही व्यवहारिक नियम बताए हैं। जैसे कि हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें, जो भी खाएं वो शुद्ध हो और होश में खाएं, दूसरों की बुराई या निंदा करने से बिल्कुल बचें, और हाँ, दिन में कुछ वक्त अकेले जरूर बिताएं ताकि आप अपने भीतर झांक सके।
सच कहूं तो दूसरों की बुराई छोड़ने और अच्छा खाने जैसे ये छोटे छोटे बदलाव किसी की भी मानसिक और शारीरिक सेहत को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। ये तो हो गई जिंदगी जीने के व्यवहारिक पाठों की बातें। लेकिन अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उनके शाश्वत प्रेम के दर्शन की, जो इन सारी भौतिक खुशियों से कहीं ऊपर की चीज है। महाराज जी अक्सर नित्य विहार रास की बात करते हैं। अब ये क्या है? दरअसल ये वृंदावन में महसूस होने वाले एक परम शाश्वत आनंद और गुप्त प्रेम की बहुत ही खास स्थिति है। ये सामान्य आत्मज्ञान से बहुत आगे की बात है। उनका कहना है कि ये प्रेमानंद या दिव्य प्रेम ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एक बार कोई यहाँ पहुंच गया तो इस दुनिया के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। उनके सत्संग और उनकी पूरी शिक्षाओं का निचोड़ इन 5 बातों में छिपा है। पहला है उद्देश्य, यानी आपका अंतिम लक्ष्य। दूसरा है दृढ़ता, मतलब उस लक्ष्य को पाने का पक्का इरादा। तीसरा है आश्रय, यानी वृंदावन के शरण में जाना। चौथा है चिंतन, जिसका मतलब है आपका ध्यान हमेशा सही जगह हो। और 5वां है नाम, मतलब हर आती जाती सांस के साथ भगवान का नाम लेना। बस यही वो नींव है जो उनके अनुयायियों को एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाती है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जो इस कहानी से प्रभावित हुए हैं, वो सोच रहे होंगे कि आखिर उनके दैनिक सत्संग का अनुभव कैसे किया जाए। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो उनका दैनिक सत्संग श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में होता है, जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। समय है सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। और पता है वहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है? जब आप उनके सामने होते हैं तो समाज का कोई भी भेदभाव, चाहे वो जाति हो या धर्म, सब कुछ बस पीछे छूट जाता है। दर्शन की प्रक्रिया को लेकर भी एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, वहाँ कोई कंफर्म्ड ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। भारी भीड़ को शांतिपूर्ण ढंग से मैनेज करने के लिए आपको आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बस एक फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको दर्शन का प्रकार और अपनी जानकारी डालनी होती है। लेकिन ध्यान रहे, आपके टोकन आश्रम पहुंचने के बाद ही कंफर्म माने जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बाहरी दिखावे और लोगों की वाहवाही के पीछे भाग रहा है, वहां हम अपनी सच्ची अंदरूनी खुशी और मानसिक मजबूती आखिर कहां से लाएं? सोचिएगा जरूर। महाराज जी का जीवन और उनका समय से परे का ये ज्ञान हमें यही सिखाता है कि असली ताकत हमारे भीतर है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।